सो अगर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम है, सेम 6 कॉम्स मुंबई यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ मॉडल वाइज, जिससे अपना भाई पास होने का जुगाड़ हो जाएगा। क्योंकि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, अल्फा बीटा प्रूनिंग, रिजोल्यूशंस, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बहुत कंफ्यूजन है। तो मैंने आपके लिए प्रॉपर फ्लो बताया है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दूसरा हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम बाकी सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंस उधर पुट आउट करने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको पहले ज्वाइन करो। और बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंपॉर्टेंट सेम 6 कॉम्स। पहले मॉडल पे आ जाते हैं। पहले मॉडल पे दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है तो डिफाइन एआई एंड लिस्ट डाउन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एआई प्रोग्राम है, आप समझ रहे हो। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन एआई एंड एप्लीकेशन ऑफ एआई। तो एप्लीकेशन ऑफ एआई आपको पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में पूछेंगे, जैसे हेल्थ केयर में बताओ, रिटेल में बताओ, बैंकिंग में बताओ। अभी रिसेंटली रोबोटिक्स में पूछा गया था, तो ये 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं। सेकंड दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जैसे एक्सप्लेन इंटेलिजेंस सिस्टम क्या होता है, डिस्क्राइब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एआई। इतना क्लियर है। मॉडल 1 डन। मॉडल 2 पे आ जाते हैं। मॉडल 2 पे आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है लर्निंग एजेंट क्या होता है, विद इट्स कंपोनेंट एक्सप्लेन करो। दूसरा है लिस्ट डाउन ऑल द टाइप्स ऑफ एजेंट, एक्सप्लेन हाउ ईच विद ब्लॉक डायग्राम। तो भैया आप इनके सबके अलग अलग एजेंट होते हैं, यूटिलिटी बेस्ड है, मॉडल बेस्ड है, गोल बेस्ड एजेंट है, आप समझ रहे हो। तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, उसका डायग्राम पता होना चाहिए, तो आप उसको अच्छे से लिख पाओगे। अक्सर इसके बारे में डिफरेंस भी पूछते हैं, मॉडल बेस्ड वर्सेज यूटिलिटी बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड वर्सेज गोल बेस्ड। आपको अलग अलग पूछे तो अपने को उसका पता होना चाहिए। 4 कुछ है, उसको अच्छे से करके जाना है। सॉर्टेड है, ओके। इसके अलावा 5-5 मार्क्स के लिए कुछ चीज़ें पूछते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ एआई एजेंट, ये भी एक बार देख के जाना। एक्सप्लेन और डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फॉर्म सर्च एंड अनइन्फॉर्म सर्च। अब इन्फॉर्म सर्च के अंदर अपना GBFS, अपना ये BFS हो गया, DFS हो गया, वो सब आता है। और इसके अंदर आ जाता है अपना A* हो गया, अल्फा बीटा प्रूनिंग हो गया। क्लियर है। तो ये अपने को थियरी में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसी के अंदर एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग सर्च स्ट्रैटेजी विद एग्जांपल डेप्थ लिमिटेड सर्च, जिसको DLS बोलते हैं, एंड डेप्थ फर्स्ट इटरेटिव सर्च, जिसको DFID बोलते हैं। तो ये इन्फॉर्म सर्च के अंदर आता है। तो आपको इन्फॉर्म और अनइन्फॉर्म पढ़ लिया तो आप ये वाला भी इसी के अंदर करोगे। दिस इज 1 क्वेश्चन ओनली। इतना क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों है, टाइप्स ऑफ एजेंट और लर्निंग एजेंट। आगे बढ़ते हैं। मॉडल 2 में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पीस डिस्क्रिप्शन। 5 मार्क्स के लिए पूछते ही है। सवाल आएगा डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम, या फिर पार्ट पिकिंग रोबोट, या फिर ऑटोमोबाइल ड्राइवर एजेंट, या फिर वॉक्यूम क्लीनर यूजिंग द पीस प्रॉपर्टीज। तो आपको उसका प्रॉपर पीस डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। या फिर आपको इस तरह से भी एक अलग से क्वेश्चन आएंगे कि पीस एंड स्टेट स्पेस डिस्क्रिप्शन फॉर इंटरैक्टिव इंग्लिश ट्यूटर, या फिर आपको इन तीनों का मिक्सचर दे देंगे। आपको तीनों का मिक्सचर दे देंगे, जिसमें आपको एजेंट पूछेंगे, एनवायरनमेंट पूछेंगे और पीस डिस्क्रिप्शन पूछेंगे। कैसे आएगा सवाल मैं बताता हूँ। टास्क ऑफ क्लीनिंग द हाउस हैज बीन असाइंड टू अ वैक्यूम क्लीनर रोबोट। इनिशियल लोकेशन ऑफ द रोबोट इज नॉट नोन। रोबोट हैज टू एग्जीक्यूट अप्रोप्रिएट एक्शन इन ऑर्डर टू क्लीन द हाउस। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ एन एजेंट। यहाँ पे एजेंट को पता करना है, एप्लीकेबल टास्क एनवायरनमेंट पता करना है, एंड आइडेंटिफाई द पीस पैरामीटर। ये सारी चीज़ें अपने को खुद बताना है। आप मेरी बात समझो, थोड़ा लॉजिकल है, पर आप 1-2 बार देख लोगे इसके सोल्यूशंस तो हो जाएगा। सो भैया आगे बढ़ने के पहले मेरे को आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपकी सेम 6 कॉम्स के एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो गई है। क्योंकि एग्जाम्स तो भैया सर पे, सो मेरे तैयारी हुई रहती है तो अभी इंपॉर्टेंट थोड़ी देख लेते हैं। अब तक तो चिल करते थे। मैं आपके सब समझता हूँ, पर SPCC, AI, CSS, MC ये सब्जेक्ट ईजी नहीं है। इसमें न्यूमेरिकल से कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। अपन फट से सोच रहे तो नहीं हो पाएगा भाई। आपको एक प्रॉपर रिसोर्सेज चाहिए। आप सोच रहे हो मैं 10 जगह से थोड़ा थोड़ा कर लूँ, ब्लैंक हो जाएगा भाई। और यार सेम 6 में ना तो KT नहीं ले सकता, ये टाइम KT लेने का नहीं है, अच्छा पॉइंटर स्कोर करने का है। अगले साल अपनी प्लेसमेंट्स है, वरना यही करते रह जाएंगे क्या। तो यहाँ पे आपकी मदद करता है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का सेम 6 कॉम्स का बंडल पैक। सिंपल सा इधर क्या दिया है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है वो सारी रिसोर्सेज मिल जाएगी। हाउ टू पास तो मैंने आपको पहले ही मॉडल वाइज दे दिए हैं, पर उसी के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। SPCC का प्रॉपरली मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। SPCC है, CSS है, AI है, मोबाइल कंप्यूटिंग है, सब कुछ एक ही जगह पे, ताकि आपको 10 जगह भटकने की ज़रूरत है ही नहीं। एक ही जगह से प्रिपेयर करो। मैं पिछले 7-8 साल से लोगों की मदद कर रहा हूँ। KT क्लियर करने में मदद की है, हज़ारों बच्चों को हमने पास कराया है, हज़ारों बच्चों को 8+ CGPA स्कोर किए हैं। एंड दिस इज़ द टाइम टू स्कोर। ये टाइम सिर्फ ना पास होने का नहीं है, अच्छा CGPA स्कोर करने का है। आप मेरी बात समझ रहे हो। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा फिलहाल ऑफर भी चल रहा है 20%, ENG 20 लगा दोगे तो आपको 20% ऑफ में चारों सब्जेक्ट एक ही जगह पे मिल जाएंगे भाई। इतना क्लियर है। अगर आपको फिर भी सिंगल सब्जेक्ट चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप जाकर चेकआउट करके हमें कनेक्ट कर सकते हो। कुछ भी डाउट है आप हमें व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक है, जरूर जाकर चेकआउट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया आ जाते हैं मॉडल 3। मॉडल 3 और मॉडल 4 थोड़े से न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाले हैं, पर इससे भी ज़्यादा मार्क्स का पूछता है।
पूछा जाता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो, पर मैं आपके सामने बहुत अच्छे से फ्लो बता देता हूँ, क्या पहले करना है क्या बाद में। पहली चीज़ आ जाते हैं मॉडल 3 पे, एक्सप्लेन हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम एंड हाउ दैट कैन बी ओवरकम। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब पूछने ही वाले हैं, ये क्वेश्चन आता है भाई। ओके, सेकेंड है व्हाट आर लोकल सर्च एल्गोरिथम, एक्सप्लेन एनीवन इन डिटेल। अब किसी को नहीं पता होगा तो वो लोकल सर्च खाली छोड़ के आ जाएगा, बट लोकल सर्च एल्गोरिथम ही हिल क्लाइंबिंग है, समझ रहे हो। तो कभी भी पूछे तो हिल क्लाइंबिंग का आंसर पूरा लिख के आ जाना, पूरे मार्क्स बनेंगे। आ जाए तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट वाला है, ये दोनों एक ही है। सेकंड आ जाता है जेनेटिक एल्गोरिथम या फिर प्रोग्रामिंग ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम, एक्सप्लेन करो, जिसमें क्रोमोसोम क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, क्रॉसओवर क्या होता है। ईजी, आप आराम से कर लोगे, आप समझे, इसको करके जाना। फिर तीसरा आ जाता है एन्यूमरेट अ क्लासिकल वाटर जग प्रॉब्लम, डिस्क्राइब द स्टेट स्पेस एंड गिव इट सोल्यूशन। ये रिसेंटली पिछले 2 पेपर में पूछा गया है, तो मैं कहूँगा इसको भी एक बार देख के जाना। क्लियर है, क्लियर। फिर आ जाते हैं भैया ए स्टार एल्गोरिथम, एक्सप्लेन ए स्टार सर्च विद एग्जाम्पल, ऑल्सो एक्सप्लेन सिम्युलेटेड एनीलिंग विद द सुटेबल एग्जाम्पल। तो ए स्टार के साथ ही उसका एक्सटेंडेड पार्ट सिम्युलेटेड एनीलिंग है। ऐसे इसका न्यूमेरिकल आता है, जब आपको बोल रहे हैं कि ए स्टार एक्सप्लेन करो विद एन एग्जाम्पल, तो आपको एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए। आपको वो लोग नहीं देंगे न्यूमेरिकल, अगर आपको थियोरी में पूछ रहे तो एक एग्जाम्पल अच्छे से उसको सॉल्व करके आओ, जिससे उसको आपको मार्क्स मिलेंगे। आप समझ रहे हो, ओके। और ये कुछ प्रायोरिटी 2 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ब्लॉक वर्ल्ड या फिर इट्सबल पजल को सॉल्व करो, व्हाट इज गेम प्लेइंग एल्गोरिथम, ड्रॉ अ गेम ट्री फॉर टिक टैक टो प्रॉब्लम। ये कुछ 2 क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा है, पर पहले ये करना है। ओके, तो मॉडल 3 का थियरी पार्ट मैंने आपके सामने रख दिया। आप में न्यूमेरिकल 3 ही टाइप के आते हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर है तो वो अपना अल्फा बीटा प्रोनिंग है। क्लियर है, तो एक आपको GBFS पूछेंगे और दूसरा है ए स्टार। तो आपको ये सेम सम भी दे सकते हैं या फिर अलग टाइप का सम आएगा, आपको बोलेगा इसको ए स्टार से सॉल्व करो या फिर GBFS से सॉल्व करो, तो उस तरह से करना है। लास्ट 2-3 सालों से ये एक सेम क्वेश्चन पूछा गया है अल्फा बीटा प्रोनिंग में, तो इसको तो बिना मिस किए करके जाना। ये 2, 3, 5, 9, 0, 1, 7, 5 वाला, और दूसरा ये भी कुछ रिसेंटली पूछा गया है, तो इसको भी एक बार करके चले जाना। ओके, तो अल्फा बीटा प्रोनिंग का न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं मिस आउट करना है, इतना क्लियर है। ओके, आ जाते हैं मॉडल 4 पे। मॉडल 4 भी थोड़ा सा लॉजिकल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप LMT का कोर्स चेकआउट करोगे तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। पहली चीज जो आपको बोलेंगे ना, आपको सेंटेंसेस दे देंगे, बोलेंगे इसको PL या फिर FOL में कन्वर्ट कर। 5 मार्क्स के लिए पूछते ही पूछते, आप समझ रहे हो। तो ये कुछ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन FOL, तो ये करके जाना है। सेकंड आ जाता है, अगर आपने ये सीख लिया तो आप स्टेप 2 पे जा पाओगे। वो है कि आपको जो गिवन स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपके पास FOL है, प्रपोजिशन लॉजिक है, उसको आपको CNF में कन्वर्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके स्टेप्स क्या है, तो एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग प्रपोजिशनल लॉजिक स्टेटमेंट इनटू CNF विद सुटेबल एग्जांपल। ये भी याद करके जाना। अगर आपने FOL कन्वर्ट करना आता है, CNF अपने को आता है, तो अभी अपन रिजोल्यूशन का सम सॉल्व कर पाते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिजोल्यूशन, जिसमें पहले FOL बनाना है स्टेटमेंट का, उसको CNF में कन्वर्ट करना है, फिर रिजोल्यूशन का जो प्रोसेस है उससे आपको एक पर्टिकुलर चीज़ प्रूफ करनी है। इसके रिगार्डिंग 3 क्वेश्चंस में देता हूँ, तीनों में से एक के आने के चांसेस हाई हो जाते हैं। ओके, तो कौन से है, पहला है प्रूव दैट इज समवन स्माइलिंग। ये वाला याद करके चले जाओ। अगर आपको बोल दिया सवाल इस तरह, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ यूनिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन इन FOPL, प्रूव बाय रिजोल्यूशन, और आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने बोल रहे हैं, तो आप ये वाला करके जाओगे। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसको आपको FOL बनाना है, फिर उसको CNF में कन्वर्ट करना है, फिर आपको रिजोल्यूशन से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा है, इफ अनिल ईट्स पीनट एंड हैरी ईट्स एवरीथिंग दैट अनिल ईट्स देन हैरी ईट्स पीनट्स टू। ये सवाल है, या स्टेटमेंट्स है, इस स्टेटमेंट से आपको CNF में कन्वर्ट करके उसका रेजोल्यूशन में प्रूफ करना है। क्लियर है। थर्ड जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला था वो लॉ वाला था। Law says that it is crime for American to sell weapon to hostile 10 nation. The country Nano, an enemy of an America, has some missile and all of its missile were sold to by Mr. Colonel West, who is an American. Prove that Colonel West is a criminal. ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप रिजोल्यूशन से और यूनिफिकेशन से सॉल्व कर सकते हो, तो इसको भी करके जाना है। ये 3 करके जाना, आप मेरी बात समझ रहे हो। फिर आ जाते हैं, ये अपना एक ही क्वेश्चन है, इन 3 मैंने टाइप्स दिए हैं, उस टाइप से पूछे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है बैकवर्ड चेनिंग क्या होता है और फॉरवर्ड चेनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग, एक्सप्लेन इन डिटेल, इसको करके जाना। बाकी कुछ 5 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। फिर बिलीफ नेटवर्क क्या होता है, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ बिलीफ नेटवर्क विद एन एग्जांपल, या व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दैट एंड डिफाइन अनसर्टेनिटी। ये बिलीफ नेटवर्क का क्वेश्चन है, इसको भी आप करके जाना। इतना क्लियर हो गया। ओके भाई, मॉडल 5 पे आ जाते हैं, प्लानिंग वाला पार्ट है। तो सवाल आता है, प्लानिंग क्या होती है इन AI, डिस्कस पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछ सकते हैं। पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग तो 10 मार्क्स के लिए। एंड हायरार्किकल प्लानिंग है,
तो मोस्टली पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग को बहुत अच्छे से करके जाना, हिरार्किकल भी को भी कर लेना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आता है कि पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग और हिरार्किकल प्लानिंग में क्या डिफरेंस है, इसको बताओ। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है वंपस वर्ड। तो सवाल आएगा, एक्सप्लेन वंपस वर्ड एनवायरनमेंट, गिव इट स्पीच डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन हाउ परसेप्ट सीक्वेंस इज जनरेटेड। ये लोग ना डायरेक्ट आपको वंपस वर्ड कभी कभी देंगे, आपको घुमा के भी देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये लोग आपको पूरा एकदम सिनेरियो देते हैं। जैसे इसका आपको पूछा रहेगा फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम क्या होता है, फॉर्मुलेट द वंपस वर्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, कि उसका इनिशियल स्टेट क्या होगा, एक्शंस क्या होंगे, सक्सेसर फंक्शन क्या होगा, गोल टेस्ट क्या होगा, पाथ कॉस्ट क्या होगा। ये आपको वंपस वर्ड के लिए पूछ सकते हैं, ऑटोनोमस टैक्सी ड्राइवर के लिए पूछ सकते हैं। इसका मतलब है इस टाइप ऑफ गेम में आप बता रहे हो कि हीरो मेरा इनिशियली किधर होगा, वो क्या एक्शंस लेगा, उसकी क्या स्क्रिप्ट होगी, कैसे वो जीतेगा, उसका गोल स्टेट क्या है, कौन से एक्शंस पे वो मर सकता है, वो सारी चीज़ें आप एक स्क्रिप्ट लिख रहे हो, वैसे ही एक प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट कर रहे हो वो बताया गया है। आप मेरी बात समझ रहे हो। एंड एक और क्वेश्चन है जो थियरी है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग 5 मार्क्स के लिए अलग से पूछते ही है। तो आपको ये तीनों पता होना चाहिए, पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए अपने पास 2 पेज का कॉन्सेप्ट और थियरी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे ना प्लानिंग में भी 2 टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कंसीडर द प्रॉब्लम फॉर चेंजिंग अ फ्लैट टायर। तो यहाँ पे आपको एडीएल से फ्लैट टायर को सॉल्व करना है। मतलब क्या है, आपका टायर पंचर हो गया है, आपके डिक्की में नया टायर है, तो पंचर टायर को हटा के नया टायर लाना है। तो गोल है कि हैव अ गुड स्पेयर टायर प्रॉपर्ली माउंटेड ऑन द कार एक्सेल। इनिशियल स्टेट क्या है कि वो ट्रंक में पड़ा है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। मस्त इजी, आप आराम से कर लोगे, मैंने नोट्स में इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। आ जाते हैं दूसरा है स्ट्रिप रिप्रेजेंटेशन फॉर प्लानिंग। क्या होती है स्ट्रिप? एक टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन है जिससे आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 कार्गो से 2 बड़े बड़े एयर कार्गो प्लेन है, उनमें सामान पड़ा है, उनको अनलोड करके एक दूसरे में डालना है। तो आप उसको स्ट्रिप्स के थ्रू कैसे करते हो वो बताया गया है, तो वो अपने को देखना है। इतना क्लियर है? क्लियर है, पसीना भी आ गया भाई, देख रहे हो। लास्ट में आ जाते हैं AI एप्लीकेशन। AI एप्लीकेशन में 3 क्वेश्चन है जो आपको करके जाने हैं। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तुम्हारे भाई ने हमारे कोर्स में वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया, इतना कर लिया तो हो जाएगा। सेकंड है गिव टाइप्स ऑफ पार्सिंग एंड जनरेट द पार्स ट्री फॉर अ सेंटेंस कैट एट द फिश। इसको भी मैंने पार्सिंग कितने टाइप की होती है, कैसे उसको करना है, वो भी बहुत अच्छे से बताया है। और ये वाला करके जाना, ये पूछा जाता है। लास्ट है लैंग्वेज मॉडल ऑफ NLP क्या होता है, उसको पढ़ के जाना। इतना अच्छे से कर लिया तो आप आराम से पास हो जाओगे। AI इतना इजी नहीं है जो आप सोच रहे कि अरे इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी है, इसलिए अच्छे से पढ़ के जाओ, टाइम दो। आप अपनी प्रिपरेशन के लिए लास्ट मोटिवेशन का कोर्स ले सकते हो, उसमें आपको फटफट इंपॉर्टेंट के वीडियोस मिल जाएंगे, इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, तो आपका हो जाएगा। तो LMT का SEM6 का बंडल चेकआउट करो। बाकी ये वीडियो अपने सारे दोस्तों को शेयर करो ताकि उनकी भी फटफट पढ़ाई हो जाए, उनको भी इंपॉर्टेंस मिल जाए। और टॉप 10 और टॉप 12 चाहिए इसके भी, तो आप लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का इंस्टाग्राम फॉलो करो भाई। उधर हम लोग क्या करें, लास्ट मोमेंट ट्यूशन इंजीनियरिंग है, उधर हम सारे ना शॉर्ट में फटफट बता दे रहे हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।